वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है। नूर तौहीद का इत्तमाम अभी बाकी है। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल टीवी की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। नबी आखिरुज़्ज़मान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान करदा अहादीस में हमारे लिए आखिरुज़्ज़मान के हवाले से हर वक्त रहनुमाई मौजूद है। आज की वीडियो में हम एक ऐसी हदीस का ज़िक्र करेंगे जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्ब क़यामत में क्लॉक टावर जो कि खाने काबा के करीब तामीर किया गया है उसके मुतालिक कुछ हिदायत फरमाई थी। आप लोगों से गुजारिश है कि आज की वीडियो को पूरा देखें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक या डिसलाइक करना मत भूलें। क्लॉक टावर के मुतालिक थोड़ी सी बात करते चलें। ये इस वक्त खाने काबा में सऊदी हुकूमत की तरफ से बनाया गया है। इसको आप देख सकते हैं कि खाने काबा के बिल्कुल नज़दीक ये वाक़े है, जहाँ पर आपको जैसा कि हमने अपनी पिछली तस्वीर में भी दिखाया कि इसके ऊपर कुछ चाँद का सा निशान मौजूद है। गो के इस चाँद के निशान के मुतालिक बहुत सारे लोग बात कहते हैं, कुछ लोग इसे शैतान का सींग करार देते हैं और तो मज़ीद बातें करते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम आपके सामने एक ऐसी हदीस रखेंगे जिसमें इसमें ख़ास तौर पर कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत करी है उन लोगों को जिनके पास इस वक्त खाने काबा की चाबी है, जो खाने काबा के मुतवल्ली समझे जाते हैं। आइए थोड़ी सी बात करते हैं बनी शैबा के मुतालिक, जिनके मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था कि या बनी शैबा या बनी तलहा, तुम्हारे पास खाना काबा की चाबी रहेगी, इल्ला कि कोई तुमसे ये चाबी छीने तो वो इंतहाई जालिम और जाबिर शख्स होगा। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था और कहा था कि क़यामत तक तुम लोगों के पास ये चाबी रहेगी खाने काबा की। आप चाबी को इस तस्वीर में देख सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये बनी शैबा थे कौन? ये उस्मान बिन तलहा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे और जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने काबा की चाबी अता की थी। पहले आपको ये बात बताते चलें कि उस्मान बिन तलहा दर हकीकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान बनी हाशिम से ही ताल्लुक़ रखते थे। साथ साथ ये भी बताते चलें कि फ़तह मक्का के वक्त जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा में दाखिल होना चाहते थे तो ये उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे और खाने काबा की चाबी इनके पास थी। अगर हम तारीख़ के झरोकों में जाकर देखें तो आपको ये बात बताते चलें कि ये ख़ानदान इंतहाई पुराना मक्का में आबाद है। यहाँ ये बात आपको दिलचस्पी से खाली नहीं होगी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खाना काबा की तामीर के बाद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम खाना काबा के मुतवल्ली कहलाए थे और फिर उनसे ये सिलसिला बनु झरम के पास आ गया था जो कि आपकी ननियाल समझी जाती थी। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये बनु खुज़ा के पास आया और फिर बनु खुज़ा से कुसै बिन कलाब जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद समझे जाते हैं, उनसे उन्होंने ये चाबी उनसे छीन ली थी, यानी बनु खुज़ा से ये चाबी छीन ली गई थी। फिर उनके जो 3 बेटे हुए, कुसै बिन कलाब जो थे, बड़े बेटे का नाम अब्दुद्दार था, दूसरे बेटे का नाम अब्द मुनाफ और तीसरे का अब्दुल इज़्ज़ा था। अब्द मुनाफ एक बहुत बड़ी शख्सियत कुरैश में गुज़रे। पहले ये आपको बताते चलें, साथ साथ ये भी आपको बताते हैं कि यही अब्दुद्दार वो बड़े शख्स थे जिनसे फिर उनके पास, उनके बेटे के पास यानी शैबा के पास, जिनसे बनी शैबा कहलाए जाते हैं और उस्मान बिन तलहा इन्हीं की औलादों में से एक थे, इनके पास ये चाबी आ गई थी। अब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में फ़तह मक्का के मौके पर दाखिल होना चाहते थे तो उस वक्त चाबी उनको नहीं मिली थी क्योंकि दरवाज़ा लॉक करके उस्मान बिन तलहा गायब हो चुके थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली इब्न अबी तालिब को हुक्म दिया कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जाएँ और ये चाबी लेकर आएँ, जिस पर वो गए और उस्मान बिन तलहा से चाबी छीन ली थी। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाने काबा का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए तो उस वक्त कहा यह जाता है कि सूरह निसा की ये आयत नाजिल हुई जिसको अभी हम आपके सामने पढ़कर सुनाएंगे और
देखते हैं कि इन आयात में क्या लिखा हुआ है। जब इन आयात को पढ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये आयात नाजिल हुई तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना फ़ैसला बदल दिया था। यहाँ हम थोड़ा सा अरबी इबारत को पढ़ते हैं ताकि अंदाज़ा हो कि क्या लिखा हुआ है। इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुवद्दउल अमानति इल्ला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन्नास अन तहकुमू बिल अदली इन्नल्लाह निअमा यउदिकुम बिही इन्नल्लाह काना समीअन बसीरा। मुसलमानों, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें अहले इमानत के सुपुर्द करो। जब लोगों के दरमियान फ़ैसला करो तो अदल के साथ करो। अल्लाह तुमको नहायत उम्दा नसीहत करता है और यकीनन अल्लाह सब कुछ सुनता और देखता है। जब ये आयत नाजिल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को हुक्म दिया कि ये चाबी वापस दे आओ उस्मान बिन तलहा को। जब आपको ये ख़बर मिली, यानी उस्मान बिन तलहा को ये ख़बर मिली, तो आप बहुत ही हैरान हुए और उसी वक्त आपने कलमा शहादत पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दाखिल हुए और फिर आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उस्मान, ए बनी तलहा, ए बनी शैबा, क़यामत तक ये चाबी तुम्हारे ख़ानदान में मौजूद रहेगी। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि हमने ये तमाम वाक़यात क्यों बताए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को हम पढ़ेंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशन गोई ख़ास तौर पर खाने काबा के मुतालिक की थी, क्लॉक टावर के मुतालिक की थी, उसमें क्या ज़िक्र आ रहा है। यहाँ पर ये बहुत अहमियत का हामिल ये हदीस आपको पढ़कर सुनाएंगे ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि हम क्या बात कर रहे हैं। हदीस नंबर 23,601 इसको पढ़कर सुनाएंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो। 23,607 हदीस नंबर है जिसको हम पढ़कर सुनाएंगे आपके सामने। हज़रत उम्मे उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैबा को बुलाया और खाने काबा का दरवाज़ा खोला। बैतुल्लाह में दाखिल हुए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ारिग होकर चले गए तो शैबा भी वापस चले गए। इस इसना में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कासिद शैबा को बुलाने के लिए दोबारा आ गया तो वो दोबारा हाज़िर हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने बैतुल्लाह में एक सींग देखा है, तुम इसे वहाँ से गायब कर दो। एक रिवायत में ये भी इजाफ़ा है कि बैतुल्लाह में कोई ऐसी चीज़ दाखिल नहीं होनी चाहिए जो नमाजियों को गाफिल कर दे। अब हम इसका अगर हम दूसरा हिस्सा पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होगा कि आगे क्या लिखा हुआ है। गुज़िश्ता हदीस में इस दूसरी सनद से भी मरवी है, अलबत्ता इस रिवायत में भी ये इजाफ़ा है कि बैतुल्लाह में कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो नमाजियों को गाफिल कर दे। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि आखिर हम क्यों इन अहादीस को बयान कर रहे हैं। तो पहले तो हम आपको ये बताते चलें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने काबा में मेंढे का एक सींग देखा था और शैबा को हुक्म दिया था, यानी बनी शैबा को हुक्म दिया कि इस सींग को हटा दो ताकि ये सींग मौजूद ना रहे क्योंकि ये नमाजियों को गाफिल कर रहा है। अब दूसरी हदीस की तरफ आएंगे और फिर इंशाअल्लाह एक आपके सामने एक तजिया रखेंगे। हदीस नंबर 23,609 बनु सलीम की एक खातून जिसने बनु शैबा के अक्सर बच्चों की पैदाइश के वक्त दाई का काम किया था से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान बिन तलहा को कासिद के ज़रिए बुलाया, या ये कि ख़ुद उन्होंने उस्मान से पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें क्यों बुलाया था। हम मज़ीद पढ़ते हैं। ये मुस्नद बिन अहमद बिन हम्बल हम इसको पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैं बैतुल्लाह में दाखिल हुआ था तो मैंने मेंढे के 2 सींग वहाँ देखे थे। मैं तुम्हें यह कहना भूल गया कि इन्हें ढाँप दो, लिहाजा आप झाँक कर ढाँप देना क्योंकि बैतुल्लाह में किसी ऐसी चीज़ का होना मुनासिब नहीं है जो नमाजी को गाफिल कर दे। रावी कहते हैं कि वो दोनों सींग खाने काबा में ही रहे जब बैतुल्लाह को आग लगी तो वो भी जल गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर ये कहा कि ये मेंढे के सींग उस मेंढे के सींग थे जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर इसको कुर्बानी करके ज़िबा करके पेश किया था, जो अल्लाह ताला ने भेजा था। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के मौके पर दाखिल हुए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मेंढे के सींगों को देखा था, तो सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि
आखिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीज़ों को ख़ुद क्यों नहीं हटा दिया, जबकि हम ये बात जानते हैं कि सहाबा इकराम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ज़माने में जब ये लोग बैतुल्लाह में दाखिल हुए, खाना काबा में दाखिल हुए, तो तमाम के तमाम बुत गिरा दिए थे। जो तस्वीरें थीं वो तमाम की तमाम हटा दी थीं। इससे हम यही मुराद ले सकते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये मेंढे के 2 सींग देखे थे, ये आपने कुर्ब क़यामत के हवाले से देखे थे, और ये उनको जब देखा तो हिदायत ये की थी कि उस्मान बिन तलहा, जो कि जैसा कि हमने ज़िक्र किया कि जिनका ताल्लुक़ बनी शैबा से था, उनको हिदायत दी थी। और ये ख़ानदान आज भी खाना काबा की चाबी रखता है, कलीद अपने पास रखता है, जिससे ये साफ़ महसूस होता है कि इस ख़ानदान पर ये ख़ास खुसूसी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि जब वो इस मेंढे के सींग को देखे तो इसको हटाने की कोशिश करे और इसको यहाँ से गायब कर दे, क्योंकि ये नमाजियों को इंतहाई गाफिल कर देगा। और यही आप देख सकते हैं कि जब क्लॉक टावर के ऊपर हम ये निशान देखते हैं तो हमें साफ महसूस होता है कि इसमें जो शेप दी गई है वो मेंढे के 2 सींगों से दी गई है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जब तुम इसको देखो तो इसको हटा दो, ताकि ये नमाजियों को गाफिल ना कर दे। जो लोग भी बैतुल्लाह की ज़ियारत कर चुके हैं या उम्रे के लिए जा चुके हैं या हज के लिए जा चुके हैं, उनको ये साफ़ महसूस हुआ होगा कि जब भी वो इस क्लॉक टावर को देखते हैं तो उन पर एक अजीब सी वहशत और एक इरिटेशन तारी होती है, और जो उनको उनके नमाज से भी गाफिल करने की कोशिश करती है। जैसा कि हमने पिछली अपनी वीडियोज़ में भी ये बयान किया था कि आले सऊद इस वक्त दज्जाली कुव्वतों के साथ मिल चुके हैं, और हमने वो हदीस भी पेश की थी जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में दज्जाल को तवाफ़ करते हुए देखा था, खाने काबा के इर्द गिर्द घूमते हुए देखा था। तो उससे हमने यही मुराद ली थी कि दज्जाल ने जिन 2 अशख़ास के कंधों पर हाथ रख कर तवाफ़ वो कर रहा था, उससे यही साफ़ मुराद ली जा सकती है कि उनमें से एक शख्स ये सऊदी हुकूमत है, जो कि कोशिश कर रही है कि दज्जाली कुव्वतों के साथ मिलकर इस तरह के फितने मुसलमानों के लिए पैदा किए जा सके। उन्हीं फितनों में से ये एक क्लॉक टावर है। और जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस हदीस में बयान किया, जब मेंढे के इन 2 सींगों को देखो तो यहाँ से हटा दो। ख़ास तौर पर बनी शैबा को, बनी तलहा को ये रिक्वेस्ट करी थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब तुम्हारा ख़ानदान जो इस वक्त खाने काबा की चाबी रखते हुए होगा, जब कुर्ब क़यामत का वक्त आ जाएगा और ये मेंढे का सींग नमूदार हो तो इसको हटा दो। साथ साथ ये बात यहाँ कहना ज़रूरी हम समझते हैं कि आप लोगों को बताया जाए कि ये जो बातें कही जाती हैं कि सन 683 में खाना काबा को आग लगी थी और ये मेंढे के सींग उस वक्त जल गए थे, और दीगर दूसरे हवालों से भी बात की जाती है। इवन के हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के मुतालिक भी ये कहा जाता है कि जब आपने इन मेंढे के सींगों को देखा था तो आपने इनको जलाने का हुक्म दिया था। गर्ज़ ये कि इन तमाम रिवायतों की बुनियाद पर यह बात कही जाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मेंढे के सींगों को खाने काबा में मौजूद रहने दिया था। हम ये समझते हैं कि ये तमाम की तमाम रिवायात सही नहीं हैं, खुराफात पर मबनी हैं। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी मेंढे के सींगों को देखा था होगा खाने काबा में, तो यकीनी तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उसी वक्त हटा देना ज़रूरी समझा होगा। अगर हज़रत उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये हिदायत दी थी तो आपको भी फ़ौरन के फ़ौरन हटा देने पर मजबूर होना पड़ा होगा, जिससे ये बात साफ ज़ाहिर होती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये एज़ ए विज़न के तौर पर देखा था। और कुर्ब क़यामत के हवाले से इन मेंढे के सींगों की अहमियत फिर ज़्यादा बढ़ जाती है, और यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मेंढे के सींगों को क़यामत के वक्त ही बुलंद होते हुए देखा, और ये किसी भी ज़माने में खाना काबा में मौजूद नहीं रहे। साथ साथ ये बात भी कहते चलें कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसा कि हमने ज़िक्र किया कि नमाजियों को ये चीज़ गाफिल कर देगी, अगर ये खाना काबा के अंदर मौजूद होता तो सवाल ही नहीं पैदा होता था कि ये नमाजियों को उनकी नमाज से गाफिल कर दे। इसलिए हम ये बात कहने पर मजबूर हैं कि ये आपने एज़ ए विज़न के तौर पर देखा कि आपको ये नज़र आए मेंढे के 2 सींग जो कि कुर्ब क़यामत के वक्त खाने काबा के करीब नमूदार होंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन तमाम मसाइल को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और इंशाअल्लाह हम मज़ीद आले सऊद, सऊदी हुकूमत,
दज्जाली क़ुव्वतों के मुतालिक वीडियोस बनाते रहेंगे, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि सऊदी हुकूमत एक दज्जाली पैलेस भी तामीर कर रही है, जो कि मदीना मुनव्वरा के गिर्द तामीर किया जा रहा है। इंशाअल्लाह हम उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें फ़हम व फ़रासत और हिकमत सलीम अता फ़रमाए, ताकि हम आप लोगों को मुख्तलिफ़ अंदाज से अपनी वीडियोज़ में आपके लिए एक हर दफ़ा कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ बयान करें जिससे इस दज्जाली हुकूमत के फितनों और साजिशों का हमारे सामने इजहार हो सके। आमीन सुमा आमीन।